हेलो बच्चों, आज मैं लेकर के आया हूं हमारा इतिहास कक्षा 6। ये देखिए हमारे हाथ में एक किताब है, ये आप सब देख सकते हैं। ये एक सरकारी स्कूलों की किताब है और ये कक्षा 6 का है हमारा इतिहास। तो आज जो हम वीडियो लेके आए हैं वो क्लास 6 के लिए है और जिसमें पहला चैप्टर जो है आपका कैसे पता करें कब क्या हुआ था, इतिहास जानने के स्रोत, इसी चैप्टर पे आज हम बात करने वाले हैं। और इसमें जो भी क्वेश्चन आंसर आपके दिए गए हैं इन सब पे विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए पहला प्रश्न है, प्राचीन काल में मानव किस पर अभिलेख लिखते थे और क्यों? ये सब आप सब यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपकी किताब से ही, ये किताब देख लीजिए, ये प्रश्न है, वहीं से ये प्रश्न मैंने लिया है। तो लिखा है प्राचीन काल में मानव जो थे वो किस किस पर अभिलेख लिखते थे और क्यों लिखते थे। तो देखिए यहां पे आंसर मैंने दिया है, ताड़ पत्रों पे लिखते थे, भोज पत्रों पे लिखते थे, ताम्र पत्रों पे लिखा जाता था, शिलाओं पे लिखा जाता था, स्तंभों पे लिखा जाता था, पत्थरों की दीवारों और मिट्टी या पत्थर के जो छोटे छोटे फलक होते थे उस पर भी लिखा जाता था। बच्चों उस समय कागज का आविष्कार क्योंकि हुआ नहीं था। अगर कागज का आविष्कार हुआ होता तो ताड़ पत्रों पे, भोज पत्रों पे, ताम्र पत्रों पे, शिलालेखों पे, पत्थरों पे, मिट्टी के या पत्थरों के फलकों पर लिखने की आवश्यकता बच्चों नहीं पड़ती, क्योंकि कागज का आविष्कार उस समय में नहीं हुआ था। इसलिए वे इन सतहों पर अपने महत्वपूर्ण जो लेख होते थे उसको लिख दिया करते थे ताकि उन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके। उस समय जब बात हो रही है प्राचीन काल में, तो जो मानव था वो अभिलेख किस पे लिखते थे? पहला प्रश्न तो यही है। और क्यों लिखते थे? तो आंसर समझ में आया बच्चों। सबसे पहले यहां पे कागज का आविष्कार प्राचीन काल में हुआ नहीं था, तो कागज जब था ही नहीं तो किस पे लिखा जाता? और लंबे समय तक किसी चीज को याद रखने के लिए या किसी महत्वपूर्ण बिंदु को सुरक्षित रखने के लिए भविष्य के में उसके लिए जरूरत पड़ती थी कि भाई लिखा जाए। तो लिखते किस पे थे? ताड़ पत्रों पे, ठीक है, भोज पत्रों पे, ताम्र पत्रों पे, शिलाओं पे, स्तंभों पे, मिट्टी या जो है पत्थरों के जो छोटे छोटे फलक होते थे उस पे, इन सब चीजों पे लिखने का कार्य किया जाता था। समझ में आया? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ में आपने सम्राट अशोक के किस अभिलेख के बारे में जाना है? पाठ में मतलब आपका जो पहला चैप्टर है उसमें आपने सम्राट अशोक के किस अभिलेख के बारे में पढ़ा। तो देखिए सम्राट अशोक के लुम्बिनी अभिलेख, कौन सा अभिलेख? लुम्बिनी अभिलेख, नोट कर लीजिए यहां पे, लुम्बिनी अभिलेख, रुम्मिनदेही अभिलेख के बारे में। इस अभिलेख में अशोक ने घोषणा की थी कि लुम्बिनी में उपज का 8वां भाग कर के रूप में लिया जाए। मतलब जो पहला चैप्टर आपका है उस पहले चैप्टर में अशोक के किस अभिलेख के बारे में वर्णन किया गया है? तो वो आपका आंसर है लुम्बिनी अभिलेख के बारे में वर्णन किया गया है। किसके बारे में? लुम्बिनी अभिलेख। और लुम्बिनी अभिलेख क्या था? लुम्बिनी अभिलेख जो है, इसी लुम्बिनी अभिलेख में ही सम्राट अशोक ने घोषणा की थी कि जो लुम्बिनी में जो भी उपज होगा उसका 8वां भाग, जो भी उपज होगा उसका 8वां भाग क्या होगा? कर के रूप में, मींस टैक्स के रूप में लिया जाएगा। समझ में आया? तो पहले चैप्टर में हमने अशोक के किस अभिलेख के बारे में पढ़ा है? हमने पढ़ा है लुम्बिनी अभिलेख के बारे में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर गा की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास लेखन में सिक्के एवं अभिलेख किस प्रकार सहायक होते हैं? लिखिए। तो इतिहास लेखन में जो सिक्के हैं या जो अभिलेख हैं वो किस प्रकार सहायक होते हैं, हेल्पफुल होते हैं? बताइए। आंसर है सिक्के और अभिलेख इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। मतलब जानने का एक कोई ना कोई तो सोर्स होना चाहिए, स्रोत होता है। स्रोत का मतलब बच्चों होता है जब किसी चीज को हम कहीं से कोई जानकारी लेते हैं। जैसे हमने कहा कि प्राचीन काल में क्या नहीं था? प्राचीन काल में कागज नहीं था, तो कैसे हम कह सकते हैं? क्या हम प्राचीन काल में थे? नहीं, हम प्राचीन काल में तो नहीं थे। फिर कैसे जानते हैं? क्योंकि जो ताड़ पत्रों पे, ताम्र पत्रों पे, अभिलेखों पे, शिलाओं पे, पत्थरों के, मिट्टी के जो छोटे छोटे फलकों पे लिखा जाता था वो चीजें आज भी सुरक्षित थी और उसी आधार पे हम जान गए कि हाँ ऐसा ऐसा प्राचीन समय में होता था। तो जो सिक्के और अभिलेख इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। सिक्कों से तत्कालीन शासक का नाम,
समय, कला और धातु से आर्थिक स्थिति की जानकारी मिलती है। जो सिक्के होते थे, जैसे सिक्के पे किसी राजा का चित्र बना है और उस पे सन लिखा हुआ है, तो पता चल जाता था। आज के समय में हम पता लगा लेते हैं कि भाई प्राचीन समय में इस दौर में जो है फलाने राजा हुआ करते थे। क्लियर समझ में आ रहा है? या बाई द वे वो सोने के सिक्के उस दौर में चला करते थे, तो हम ये एक उम्मीद कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं और इस चीज को पुख्ता रूप से कह सकते हैं कि हाँ, उस दौर में जो राज्य रहा होगा बड़ा मजबूत रहा होगा आर्थिक रूप से। आर्थिक मतलब धनवन, रुपया पैसा से मजबूत रहा होगा, क्योंकि सोने के सिक्के चलते थे। तो सोचिए सोना कितना महंगा है। अगर सोने के सिक्के चलते थे, इसका मतलब सोने के सिक्के चलने का मतलब है कि वो राज्य आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा समृद्ध था, बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। और वहां जो सिक्कों पे बाई द वे किसी की फोटो लगी है, तो उससे ये पता चल जाता था कि हाँ, इस दौर में ये राजा हुआ करता था, ये दौर था। सारी चीजें सिक्कों और अभिलेखों से पता चलता है। अभिलेखों से शाही नीतियों, सामाजिक संरचनाओं और अन्य ऐतिहासिक पहलुओं के बारे में गहरी जानकारी मिलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? मेगास्थनीज कौन था? जो है आप लोग इसका कमेंट करके बताइए, मेगास्थनीज कौन था। और यहाँ पे मेगास्थनीज का ने एक पुस्तक लिखी थी और उस पुस्तक का नाम क्या था? तो बच्चों उस पुस्तक का नाम था इंडिका। क्या नाम था? मेगास्थनीज ने जो पुस्तक लिखी थी वो कौन सी थी? इंडिका। नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। इतिहास जानने के पुरातात्विक व साहित्यिक साधनों का वर्णन कीजिए। तो देखिए, इतिहास जानने के जो दो मुख्य साधन है, वो पहला क्या है? पुरातात्विक है और दूसरा साहित्यिक स्रोत है। दो चीजें हैं। इतिहास को हम दो तरीकों से जान सकते हैं, एक पुरातात्विक है और एक हमारा साहित्यिक है। पुरातात्विक मतलब क्या होता है? जैसे जो जमीन के भीतर से हमको कोई सिक्का मिला, कोई हमको बॉडी मिलती है, कोई कुछ भी जो धरती के भीतर क्या है धरती के भीतर क्या है? पहले से समाहित। कोई ऐसी घटना घटी कि सब कुछ तबाह हो गया, सारी चीजें दब गई, लेकिन जब आज पुरातत्व विभाग क्या करता है? उसकी खोज करता है, तो बहुत सारी चीजें निकल करके आती हैं। अच्छा, इस दौर में ऐसे हुआ करता था, ऐसे हुआ करता था, बहुत सारी चीजें। तो जो पुरातात्विक स्रोत थे उसमें अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियां और अन्य भौतिक अवशेष शामिल हैं, वो चीजें पता चल जाती है। और साहित्यिक स्रोतों की बात करें तो भाई साहित्यिक स्रोतों में धर्म ग्रंथ जैसे वेद है, उपनिषद है, धर्मनिरपेक्ष साहित्य है, विदेशी यात्रियों के जो वृतांत है। वृतांत का मतलब होता है कि जो उन्होंने यात्रा के दौरान लिखा, तो वो वृतांत हो गया। जैसे इंडिका शामिल है, इंडिका मतलब मेगास्थनीज ने लिखा था यात्रा के दौरान अपने। तो इस तरीके से जो पुरातात्विक और साहित्यिक साधनों का जो वर्णन है वो कहां मिला भाई? पुरातात्विक स्रोतों की बात करेंगे तो अभिलेखों की बात करेंगे, सिक्कों की बात करेंगे, स्मारकों की बात करेंगे, भवनों की बात करेंगे। साहित्यिक स्रोतों में आओगे तो वेद है, उपनिषद है, जो विदेशी यात्री आए उन्होंने जो यात्रा करते समय जो भी पुस्तकें लिखी, वो भी हमारा साहित्यिक स्रोत हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है क्वेश्चन? बस आज के लिए हमारा इतना ही है। तो ये हमारे क्वेश्चंस कितने थे? अच्छा, आपके जो है टोटल कितने क्वेश्चंस थे? इसे 5 ही क्वेश्चन थे, काखा गागा हंगा। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करते हैं आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और जो है अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप लोगों को क्या करना है? आप लोग वीडियो को लाइक जरूर किया करें और पूरी वीडियो देखा करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।